साहब ने मरते हुए कैदी से कहा, जज साहब ने मरते हुए कैदी से कहा, आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, हमारे बदले आप ही लटक जाइए। बताइए तो कौन है वो हरपन वाला? सॉरी, एहसान कुरैशी जी, अभी गलत पहचाना आपने। एहसान कुरैशी जी तो शूटिंग में बिजी हैं, जरा एक बार सुनिए। भक्तजनों, भावनाओं को समझो। जीवन में क्या रखा मैंने, जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो अपनी नहीं सुनता, 2 बार कमिटमेंट कर दी तो अपनी बाप की नहीं सुनता, और 3 बार कमिटमेंट कर दी तो लोग मेरी नहीं सुनता। भावनाओं को समझो। बताइए कौन है? जोर से। नहीं, वो भी शूटिंग में बिजी है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। प्लीज आप जरा अच्छी से आवाज जरा ढंग से निकालिए ताकि लोग पहचान सके। कमान। अरे हमको बुलाने क्यों, पीछे बिठाने को बड़बड़ाए बेटे, सामने बुला लो, अकेले डर लगता है। सामने बुला लो, बात करते हुए हमसे बोले जा रही, बड़बड़ा चाहिए। हमको बुला लो, कानपुर से बात कर रही, बुला लो। कानपुर के राजू जी की आवाज सुनकर आपके लोगों के कान भी कमजोर हो गए। थोड़ा सा कानों में जान लाइए और एक बार फिर से पहचानने की कोशिश कीजिए। बरखुरदार शायद इस शहर में नए आए हो, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। बताइए कौन है ये शख्स? कौन है? अजीत, सॉरी, ये है हमारे 96 आवाज के मालिक, जिन्होंने बचाई हमारे फिल्म भावनाओं में समझो में अपनी भावनाएं दिखाई, और बहुत जल्द आने वाले हैं मनी बैक गारंटी को लेकर। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे मनी को तो गारंटी जरूर दिलवाएंगे, और साथ ही हंसी के हंसोड़े, लाफ्टर चैलेंज, हंसी के रसगुल्ले, ना बैक सिराज खान जी। जोरदार तालियां हो जाए सिराज खान जी के लिए, क्योंकि यही वो शख्स है जो कुछ भी कर सकते हैं। कभी एहसान जी को तो कभी राजू जी को हमारे बीच ला सकते हैं। आशिक मैं भी हूं मगर मैं प्यार नहीं करता, आशिक मैं भी हूं मगर मैं प्यार नहीं करता, हुस्न की कद्र करता हूं, लड़कियों पे एतबार नहीं करता। सिराज खान आया हुआ बोल रहे कुछ पंगे लेते हैं, हमसे पंगे लो। तो इतना ही कहेंगे। क्या लग रही है आप, बिल्कुल पढ़ी लिखी लग रही हैं। अच्छा, कपड़ों से बिल्कुल। अच्छा हुआ आज आपने बता दिया, वरना मैंने तो स्कूल की शक्ल में नहीं देखी थी। कपड़ों से पढ़ी लिखी लग रही बिल्कुल। इसीलिए मैं एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कम बजट का सवाल है, जैसा मेरा मुंह है वैसा ही सवाल है। अगर आपको जवाब पता होगा तो बताइएगा, और नहीं पता होगा सीधे गोली की तरह निकल जाएगा, हम रोकेंगे भी नहीं। पूछ लें? अब आप बिना पूछे तो जाने वाले हैं नहीं। हाँ, ये बात है, पूछ लें। बिल्कुल पूछ लीजिए। ये बताइए, आपके कितने बाप हैं? नहीं, सवाल है, क्वेश्चन। ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप सिराज जी? ये सवाल ही है जो मैं कर रहा हूं, जवाब पता है तो पता, जाओ। जबान पे लगाम दे के बात कीजिए। सबके एक ही बाप होते हैं, पूछ लीजिए यहाँ सबसे। आपके कितने हैं? सबके कितने हैं? सबको बाद में निपट लेगा, पहले आप सामने मिले, आपको निपटना जरूरी है। कितने बाप है आपके? मेरा तो एक ही बाप है। एक ही बाप है? गरीब लड़की, एक ही बाप है। मेरे 4 बाप है, और इतने लोगों के सामने बोल रहा है 4 बाप है, ये साबित भी कर सकता हूँ। और हर बाप, कितना चरित्र पे दाग लेके जाते हैं। और हर बाप में ताली बजे गारंटी। जोड़िए, मेरे पहले बाप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जब राष्ट्र के पिता तो अपने पिता, एक बाप कंप्लीट। कभी आप चर्च गई हैं, वहां फादर होते हैं, आप अंकल नहीं बोलते, फादर ही बोलते हैं। फादर मतलब बाप। 2 बाप कंप्लीट। तीसरा बाप सबसे इंपॉर्टेंट बाप है, जो सबकी जिंदगी में आता है। कभी कभी आदमी जानबूझ के, अनजाने में, मजबूरी में, लाचारी में गधे को भी अपना बाप बनाता है। 3 बाप हो गए। एक बार सगा वाला भी तो है, 4 हो गए। अच्छा, मेरे वाले सिस्टम से अब आपके कितने बाप हो? मेरे वाले सिस्टम से, मेरे वाले बोल। मेरा एक ही बाप है। मैं आपके वाले सिस्टम से एक है, मेरे वाले सिस्टम से मेरा एक ही बाप है। आप मेरे सिस्टम से कितने हुए? 4 बाप हो गए मेरे वाले सिस्टम से। घर जाके अपने बाप को ये बात बता देना कि 4 बाप है, झगड़े शुरू हो जाएंगे। आपने मुझे इतने प्यार से बुलाया, थैंक यू सो मच। भगवान आपको बुलाए, और यही कहते हुए जाऊंगी जी कि तूने वादा जो किया तो मान झूठ माना। आहा, तूने वादा जो किया तो मान झूठ माना, यकीन किया होता तो खुशी से मर गए होते। हाय हाय हाय, मरने पे याद आ गया मुमताज की कब्र ताजमहल हर आशिकों को मोहब्बत की मिसाल नजर आती है। मुमताज की कब्र ताजमहल हर आशिकों को मोहब्बत की मिसाल नजर आती है। अरे हम किस किस के लिए ताजमहल बनवाएं, हमें तो हर लड़की में मुमताज नजर आती है।
जवाब दे के फिर फौरन जाना चाहूंगी, बस जवाब है, निकल लो। बस एक ही जवाब है कि इश्क ने इंसान को क्या से क्या बना दिया। वाह। इश्क ने इंसान को क्या से क्या बना दिया, किसी को शायर आहा। तो किसी को कातिल बना दिया। वाह वाह, 3 केस लगेंगे मर्डर के। 2 फूलों का बोझ नहीं उठा सकती थी मुमताज, आहा। 2 फूलों का बोझ नहीं उठा सकती थी मुमताज, और शाहजहां ने उस पर ताजमहल बना दिया। मैंने 50 उसका प्लाट ले रखा, मरो तो तो पहले। चलते हैं, आप लगे रहिए, हमारे सारे आयुध निर्माणी को हंसाते रहिए। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे हर फनमाला सिराज खान जी के लिए, जो आए हैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ रेनबो एंटरटेनमेंट की तरफ से इस खूबसूरत शाम के बीच। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग मेरे सम्मान में खड़े हैं। मैं उनसे कहूंगा कि भगवान ने खड़े होने के पैर दिए तो बैठने की भी कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपना क्रियाक्रम पेश करूं, मेरे कहने का मतलब एक कार्यक्रम पेश करूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे जोरदार ताली बजाकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। और जिन लोगों ने तालियां बजाई हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मतलब घर में सुख शांति दे, ये बोला तो स्लिप कर गया। सबसे पहले नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, बच्चों को प्यारा प्यारा नमस्कार, महिलाओं प्रति विशेष नमस्कार और बुजुर्गों को अंतिम नमस्कार। क्योंकि आजकल मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता है, क्या पता कल हो ना हो। पहले मैं उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन जब से टीवी पे आया बहुत पॉपुलर हो गया। एक बच्चा मेरे पास आके बोला, अंकल अंकल आपको ना मैंने टीवी पे देखा है। हमने हाँ बेटा बोलो। अंकल हम ना आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। मैंने बच्चे से कहा बेटा हाथ मिला लो। बच्चा मुझसे हाथ मिलाया और अपने दोस्त से कह रहा है, राजू तू भी आजा, नहीं काटता है। अब नहीं काटता सर, मेरी समझ भी नहीं कि 4 टांगों में समझ रखा है क्या। शाहरुख खान साहब एक बार बिहार पहुंच गए, ऐसे किसी महफिल पहुंच गए, लोगों ने कहा कुछ सुनाइए, उन्हें कोई डायलॉग याद नहीं आया, एक शायरी याद आ गई, उन्हें शायरी कही, अरे ये जमीन बेच दिया उसको बेच दो, अरे ये जमीन बेच दिया उसको बेच दो, अरे तू कहे तो सारा जहां बेच दो। सामने लालू जी बैठना शुरू हो गए, जमीन बेच दो, आसमां बेच दो, कैसे बेचेगा रे, हमारा भी प्लाट है, कैसे बेचेगा। सर ये तो शायरी, इसमें ऐसा ही होता है, तो नकली शायरी सुनाता है, हम ओरिजिनल सुनाते। सुनो वहां क्या है सर, वो भैंस है। और वहां क्या है रे सर, वहां गाय है। अब लालू यादव सर ओरिजिनल शायरी सुनो, एक गैया बेच दो तो भैंसिया बेच दो, ओरिजिनल बात, एक गैया बेच दो तो भैंसिया बेच दो, तू कहे तो बबुआ का मैया बेच दो। लोग कहते हैं, मैं नहीं, लोग कहते हैं शराब बुरी चीज है, कहते हैं वो जो पीते नहीं, पीने वाले मुझे बुरी चीज है। कौन बोल रहा, कौन बोला, मेरे सामने ला फोड़ के रख दूंगा। मैं भी मानता हूं बहुत ही पावरफुल चीज है, जो काम एक की 56, 57, 58, 160 निकलता बोतल कर जाती है। 3 दोस्त, एक अंधा एक लंगड़ा और एक भिखारी बैठ जाते हैं पीने के लिए। पीने के बाद कितना एक्शन होता है, आप अपनी शक्ल से देखिएगा, ज्यादा मजा आएगा। और अपने बारे में बता दूं, जहां 4 लोग बैठ के शराब पीते हैं, वहां मैं 1 मिनट नहीं खड़ा होता, वहीं बैठ जाता हूं। भाई एक बार मेरे भी डाल दे, तेरा क्या जगह अगले का फायदा हो जाएगा। अब तीनों पीते, पीने के बाद कितना एक्शन होता है, पीने के बाद अंधा, यार तुम लोग ना 2-2 पैक पिए, हमको 1 पैक दिया, हमको सब दिखता है। पीने के बाद अंधे को दिखता है। लंगड़ा बोलता है, ज्यादा दिमाग मत खराब कर, 1 लात मारे उधर जाके गिरेगा। लंगड़े का पांव काम करना शुरू करता, भिखारी बोलता है, मार मार, थाना पुलिस का जो खर्चा होगा वो हम देंगे। लेकिन जो दोस्त पीते हैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात भी सुबह उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात भी सुबह उतर जाएगी। किसी हसीना की निगाहों से 2 घूंट पी ले यार, जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। तालियां देते रहिएगा, हाँ तालियां देखिए, तालियां का फायदा है। बाबा रामदेव कहते हैं, जो रोजाना 2 मिनट ताली बजा लेना, उसे दुनिया की कोई बीमारी हो सकती है। और आपने भी नोट किया होगा, जो सबसे ज्यादा ताली बजाते हैं, आय आय, आपने कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं देखा होगा। और मुझ जैसे कॉमेडियन पे ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया है, जो मेरे प्रोग्राम में ताली नहीं बजाएगा, अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाएगा।